Hello everyone. Today we'll start our new chapter which is number system. आज बच्चों हम नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारे नंबर्स के बारे में बता रखा है, कहाँ से नंबर की स्टार्टिंग हुई और कहाँ तक नंबर को जाना है, क्या क्या हम आगे कवर करेंगे। आज हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे। तो बच्चों आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पुटअप कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, समझते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, क्या है नंबर सिस्टम। ओके, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सबसे छोटी जो यूनिट होती है, स्टार्ट जहां से हम करते हैं वो होता है अपना नेचुरल नंबर, ठीक है। सभी ने पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। और बेसिकली आप एनटीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो छोटे छोटे प्रीवियस क्लासेस के कंसेप्ट आपको ऑलरेडी आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर उनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उनका रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे उनका, ठीक है। समझ रहे हो। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, वो नंबर्स जो वन से स्टार्ट होते हैं, यानी काउंटिंग नंबर्स लाइक 1 2 3। आप देख सकते हो यहाँ पर दिख रहा है, टिल अप टू इनफाइनाइट। सेकंड अगर मैं बात करता हूं, दिख रहा है आपको यहाँ पर होल नंबर्स, ठीक है। अगर मैं नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर दूं तो बन जाता है आपका बच्चों होल नंबर्स। दिख रहा होगा आपको 0 1 2 3 पॉजिटिवली, नेचुरल नंबर भी पॉजिटिव है, आपका होल नंबर्स भी पॉजिटिव है और दोनों वेरी करते हैं पॉजिटिवली इनफाइनाइट। क्लियर बात, समझ में आ गए दोनों नंबर्स। अब जरा देखिएगा इन एरो को, कहां जा रहा है, हम डाउन टू अपवर्ड चल रहे हैं, ठीक है। हम कैटेगराइज कैसे कर रहे हैं, जहां से एक रूट है ना, रूट वहां पकड़ेंगे हम, कैसे नीचे से स्टार्ट करके वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। इंटीजर्स की मैं बात करता हूं, देखिएगा क्यों, क्योंकि इंटीजर कॉम्बिनेशन है होल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का, कुछ एक इसमें प्रॉपर्टीज है। अब क्या प्रॉपर्टीज है समझिएगा। इंटीजर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। देख सकते हो आप यहाँ पर होल नंबर्स यानी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 और अप टू इनफाइनाइट पॉजिटिवली, और नेगेटिव साइड भी आपको कुछ नजर आ रहा है, -1 -2 एंड अप टू इनफाइनाइट नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला मैंने, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, इनको नेगेटिव कर दिया हमने। क्लियर है बात, आपको समझ में आ गया यहां तक। अब थोड़ा इधर आ जाओ, फ्रैक्शंस पर। थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा नंबर्स से, लेकिन ये पार्ट है आपके नंबर्स का ही, इसको भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएससी एग्जाम्स। क्लियर। तो फ्रैक्शंस की बच्चों अगर मैं बात करता हूं तो थ्री टाइप्स के फ्रैक्शन मैंने यहां पर शो कर रखे हैं आपको, बेसिकली यही पढ़ोगे आप। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है ये, जरा समझ लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन आप एग्जांपल से समझिएगा। जैसा पहला एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है 1/2, सेकेंड है 2/5। आप देखोगे कि इन फ्रैक्शंस को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो या किसी और फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। डेसिमल में कर सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो ये फॉर्म ऐसी रहेगी। तो यानी मैं बोल सकता हूं इसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में एक रिलेशन दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है, न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है, दिख रहा है, ठीक है। तो समझिएगा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जहां पर बच्चों, जहां पर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है। अब बात करता हूं मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी देखो आप, यहां पर एक रिलेशन आपको नया दिखेगा, ठीक है। यानी यहां पर ऐसे फ्रैक्शन है इसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर क्या प्रॉपर्टी दिख रही है बच्चों आपको, देखिएगा यहां पर न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर बात, समझ आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही नेक्स्ट फॉर्म आ जाता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, लेकिन इसको हमने फर्दरली डिवाइड कर दिया। क्लियर। मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ रहे हो आप, यानी पहले वन टाइम डिवाइड हुआ और जो बच रहा है उसको 1/2। क्लियर। देख सकते हो जैसे 3/2 आपका एग्जाम्पल है, इसका सोल्यूशन ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। समझ रहे हो बात को, ये है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, दिख रहा होगा आपको, नंबर्स टू टाइप के। क्लियर। अब हम बात करते हैं, देखो एरो पर जाइएगा, फ्रैक्शंस का और इंटीजर्स का एरो बनता है आपका रेशनल पर। तो यानी इन दोनों से मिलकर के एक बड़ी यूनिट बनी जिसका नाम है रेशनल। इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स, जो कि चैप्टर में आने वाला है बड़ा अच्छे से आपके। क्लियर। समझते हैं बेसिकली रेशनल नंबर्स होते क्या है, ठीक है बच्चों। तो यहां देख पा रहे हो आप, रेशनल नंबर इंटीजर्स और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है।
एग्जाम्पल में देख रहा हूं यहाँ पर 5, 2/3 एंड डैश डैश डैश, मैंने एग्जाम्पल दे रखा। अब थोड़ा सा डेफिनेशन से और कुछ समझते हैं जो अभी तक आपने पढ़ा है। ठीक है, क्या होता है रेशनल नंबर? नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। अभी तक आपने डेफिनेशन पढ़ी है, अब यहां हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये सब जो मैं आपको फ्लो चार्ट दिखा रहा हूं यहां पर, इनकी सबकी डेफिनेशन जो जो आपके आगे काम आएगी, वो डेफिनेशन आपको आगे मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन पार्ट 2 जब कवर करेंगे वहां पर मैं आपको पूरा दिखा दूंगा। क्लियर? अभी तो हमें बस इतना समझना है कि नंबर्स होते क्या हैं, क्या एग्जांपल्स हैं, कैसे फीचर्स हैं, कहां से बने हैं, वो कुछ हम समझ रहे हैं बेसिक बेसिक। ठीक है, ताकि आगे हम जल्दी समझ पाए। क्लियर? तो रेशनल नंबर मैंने क्या बोला डेफिनेशन की फॉर्म में? नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। बच्चों p बाई q क्या है? p और q दोनों वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स किसको बिलोंग करते हैं? यहां पर स्पेशली मैं कर रहा हूं स्पेसिफाई, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी आपका p और q इंटीजर्स में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर? एक और यहां पर कंडीशन होती है जो हम पढ़ेंगे। कंडीशन क्या होती है? q जो है डिनोमिनेटर में, जो q है आपका, जैसे मैंने लिखा है p बाय q। ठीक है, तो ये मैं q की बात कर रहा हूं, ये q की मैं अगर बात कर रहा हूं, तो जो ये q है ये होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? नॉन रिजल्ट। पॉसिबल नहीं है इन्फिनिट तक रिजल्ट जाएगा, वी कैन नॉट डिटरमाइन इट। दैट्स वाई हम इंटीजर तो बोलते हैं लेकिन क्यू को नॉट इक्वल टू 0 बोलते हैं। करेक्ट बात? ठीक है, अब यहां पर देखिएगा रेशनल नंबर्स मैंने एग्जांपल दिया है 5.2/3। यहां पर इंटीजर वाली फॉर्म भी आ रही है और यहां पर फ्रैक्शन वाली फॉर्म भी आ रही है, कॉम्बिनेशन तो दोनों का ही है, लेकिन जो डेफिनेशन बोल रही है उसके अकॉर्डिंग आप समझिएगा। यहां पर 5 तो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है। राइट? सही बोल रहा हूं बच्चों में? नहीं, यहां पर 5 आपका p बाई क्यू की फॉर्म में है। वो कैसे देखिएगा, क्या 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूं? क्या 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूं? 5/1 लिखो चाहे 5 लिखो, एक ही बात है। यानी 5 को मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूं तब भी 5 ही आना है, और नॉर्मल 5 लिख रहा हूं तो भी एक ही बात है। समझ पा रहे हो बच्चों? तो रेशनल नंबर क्या होता है बेसिकली, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि डिनोमिनेटर में आपका नंबर हो या ना हो, नहीं भी होगा तो चलेगा, वी कैन से। समझ गए? तो 5 का एग्जांपल ये था। सेकंड एग्जांपल 2/3, ये तो आपको क्लियर है ही सही। क्यों? क्योंकि 2 और 3 दोनों इंटीजर्स हैं और p बाई क्यू की फॉर्म में आ रहे हैं। तो बच्चों यहां पर आपको रेशनल नंबर मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स आप देखते हो ना, सारे रेशनल नंबर्स हैं बेसिकली। इंटीजर्स देख रहे हो आप, माइनस प्लस जो भी है, सब रेशनल नंबर की फॉर्म में आते हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा हटके जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए। क्लियर? देखिएगा जस्ट एरो सामने मैंने लिखा है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे रेशनल होता है वैसे आपका एक इरेशनल नंबर भी होता है। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी जिसको हम डिवाइड अगर करते हैं तो रिजल्ट बढ़ता चला जाता है, कभी टर्मिनेट होता ही नहीं है, रुकता ही नहीं। ठीक है, जैसे हम अगर बात करते हैं √2 √3, मैंने एक एग्जाम्पल्स लिए यहाँ पे, तो जब हम √2 की वैल्यू निकालेंगे ना बच्चों, तो वैल्यू लगभग आएगी 1.414243 टेस्ट डेस्ट चलती चली जाएगी। सेम एज यहाँ पर √3 का भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये टर्मिनेट नहीं हो पा रहे हैं। दैट्स वाई वी कैन कॉल इरेशनल नंबर्स, क्योंकि इनकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट थी वहां से। समझ गए? यहाँ पर क्लियर है आपको ये कंसेप्ट? रेशनल का और इरेशनल का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। क्लियर? अब जरा एरो पर ध्यान दीजिएगा। कहाँ जा रहा है एरो? रियल नंबर्स पर। 10th में बड़ा ही जोरदार टॉपिक है, चैप्टर है आपका रियल नंबर्स। 9th में भी कुछ कुछ हम पढ़ेंगे, काम आएगा आपका। ठीक है बच्चों, क्या होती है रियल नंबर्स? रियल नंबर्स दिख रहा है आपको यहाँ पर, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन, यानी जितने भी नंबर्स अभी आप देख रहे हो उनके अलावा वो सारे नंबर्स किस में कंसिडर किए जाएंगे? वो किए जाएंगे रियल नंबर्स में। समझ रहे हो बच्चों? ठीक, जैसे 5 हो गया, यहाँ पर 2/3 लिख रहा है, यहाँ पर √2 √3, ये फ्रैक्शन के नंबर्स। जो कुछ भी नंबर्स आप नीचे देख रहे थे या आपके माइंड में जो भी नंबर मूव कर रहा है, घूम रहा है अभी, वो सब नंबर कंसिडर किए जाएंगे
रियल नंबर्स में कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं आपसे बड़ा जल्दी, इसको कवर कर लीजिए पहले, ठीक है। नेक्स्ट एरो देखिएगा, यहां पर मैं बनाता हूं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं इमेजनरी, यानी नाम से क्लियर है आपको, जिसको इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, ठीक बात। कभी कभी बच्चों जैसे आपको पता होगा रूट में 1 आता है, इसका रिजल्ट क्या बनता है, आपका 1 बनता है, ठीक है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि रूट में अगर -1 आता है तो क्या रिजल्ट बनेगा? वो नॉन डिटरमाइन होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे 11th 12th क्लासेस में पढ़ेंगे, 10th में भी कुछ आएगा बेसिक एनटीएससी में। तो यहां पर रूट में -1 की वैल्यू को ही हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आई जो दिख रहा है ना आपको, क्योंकि वहां इमेजनरी पार्ट है, वो उसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्लियर, इमेजिन कर सकते हैं वहां पर। 3D में आप पढ़ोगे, वेक्टर्स में आप पढ़ोगे, आगे इन चीजों को अच्छे से समझोगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर बड़े अच्छे से बता रखा है, जो मैंने इसमें भी थोड़ा दिखाया है, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर्स आप ज्यादा नहीं समझना है, बस इस टाइप के नंबर जो होता है इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, जहां पर इमेजनरी का आई लिखा हो, आई का मतलब होता है रूट में -1, क्लियर बात, समझ गए, रूट में -1, ठीक है। तो इनको बोलेंगे हम इमेजनरी नंबर्स, ठीक है बच्चों। अब हम रूट की बात करते हैं, जहां से ये सारे नंबर्स बने हैं और जो आप डिटेल में आगे पढ़ोगे, वो है आपका एरो देखिएगा, वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, समझ रहे हो, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स ये सारे नंबर्स, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, नेचुरल, होल नंबर्स, एंड सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर्स। इन सबका कॉम्बिनेशन अगर मैं कर देता हूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। देख सकते हो फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, डिटेल आगे आप अच्छे से पढ़ोगे, समझ रहे हो। चैप्टर आज समझ आ रहा है, कुछ चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं हम, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं आज। क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन, कि कैसे हमें आगे पढ़ना है, क्या क्या नंबर्स हम आगे यूज करेंगे, क्या क्या फंक्शनलिटी, क्या क्या उसमें आप वर्क आएगी, एप्लीकेशन आएगी, हम देखेंगे, क्लियर। तो पहले हम समझते हैं नंबर्स होते क्या, क्लियर। तो यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर समझ गए, दोनों का कॉम्बिनेशन। 3 यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रियल नंबर को, और 2i बेसिकली इमेजिनरी नंबर दिख रहा है आपको यहां पर। तो ये था आज का आपका चैप्टर, आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और जो भी कोई से आपके डाउट है, ठीक है, वो आप मेरे से पूछ सकते हो, आराम से मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं ऑलवेज आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर हूँ, ठीक है। आगे भी मैं नए चैप्टर बड़ा जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, देखते रहिए मेरा चैनल, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, मेरा कोर्स सब्सक्राइब कीजिए, देखिए अच्छे से, थैंक यू।